दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसईसीएल अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 1600 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आप अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह से आपको अपनी सभी डिटेल फिल करनी होगी, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना फीस पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसईसीएल अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसईसीएल अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1600 वैकेंसी जहां पर निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SECL-CIL.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपकी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर आप अप्रेंटिस वाइज भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, क्या एज लिमिट है, क्या यहाँ पर सैलरी की जानकारी रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, कंप्लीट डिटेल के लिए आपको एक कंप्लीट पीडीएफ रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर हियर के स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम या फिर टेक्नीशियन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नीशियन माइन सर्वेइंग। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अप्रेंटिस की आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताएं, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। वो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए के पास इस डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करें। अपना जेंडर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन, दीव, दादर नगर हवेली या फिर किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं। जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अगर किसी अन्य स्टेट से करते हैं तो आप अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से।
आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी वो ईमेल आईडी एंटर करनी है जिससे आपने NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। गाइस, यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NATS के पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर ले पोर्टल पर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी एंटर करनी होगी जिससे आपने अपना NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। फिर वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपका 10 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। इस चेक बॉक्स को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो कर दी गई है। अब यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव करनी है और फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आपने पीछे जो डिसिप्लिन सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन शो कर दी गई है। यानी कि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन शो कर दी जाएगी। उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि ये जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी आपने कब इसे पास आउट किया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। 10वीं क्लास में आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। गाइज यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 1 MB से कम साइज इसका होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना SSC यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा जो आपके पास है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम की साइज का फाइल आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ पर भी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको NATS 2.0 ID की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। NATS के पोर्टल पर आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर NATS के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर अब आपको NATS के पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। वो नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपने रजिस्ट्रेशन की जो आपके पास एक स्लिप होगी, प्रिंट आउट होगा, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा।
यहाँ पर आप NATS के पोर्टल पर जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की एक स्लिप मिली होगी, या फिर आप उस स्लिप को ले लें अपने अकाउंट में लॉगिन करके और उसे फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर अप्रेंटिसिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 1 साल का, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फुल टाइम कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर SCCL एम्प्लॉय के सन या डॉटर है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फ़ोटो यहाँ पर उसकी रेजोल्यूशन 200x200 पिक्सल होनी चाहिए, 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। सिग्नेचर आपके यहाँ पर उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए, रेजोल्यूशन उनकी भी 200x200 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है या आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। 1 MB से कम आपकी फ़ाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर गाइड अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप उन्हें आप यहाँ पर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और अपने डॉक्यूमेंट जिसका साइज आपको सेट करना है दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पर अपलोड करें और साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव करनी है और फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम एंटर करना है, ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट नंबर आपको अपना एंटर करना है, अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पर आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपनी बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब गाइड आपको यहाँ पर प्रिंट दिस पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।